आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इन कंप्लीटेड साइट में दो कंडीशन में अकाउंटिंग यानी क्वेश्चन आंसर बना करके दिखलाएंगे। पहला कंडीशन होगा व्हेन वर्क्स सर्टिफाइड इज लेस टू 25% और 1/4, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जानकारी देंगे। और दूसरा कंडीशन होगा व्हेन वर्क सर्टिफाइड वैल्यू इज 1/4 और मोर बट लेस टू 1/2, इन अदर वर्ड्स 25% और मोर बट लेस टू 50%। इन दोनों कंडीशन में विस्तार से आज हम आपको जानकारी देंगे क्वेश्चन आंसर बनाने के साथ साथ। क्योंकि पहले के वीडियो में हम आपके सामने में इससे रिलेटेड कंसेप्ट की जानकारी दे चुके हैं और कंसेप्ट में जो स्पेसिफिक रूल था उसकी भी जानकारी हम आपको स्पष्ट रूप से बतला चुके हैं। जैसा कि हम आपको बतलाए थे, जब काम की स्थिति 25% से लेस का पोजीशन रहता है तो उस कंडीशन में एक पैसा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इस बात को हम स्पष्ट रूप से पिछले वीडियो में बतला चुके हैं। उसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अकाउंटिंग आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन, जबकि वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू 25% से कम है, ऐसे से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने में इसका हम आंसर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, a building contractor took a contract for constructing a building. The contract price was agreed at rupees 40,000. From the following information, prepare contract cost account. Material purchased, material from stores, direct labor, plant, indirect expenses, value of plant closing, remaining material, material returned to stores, works certified, works cash received rupees 7,000 from contractee, cost of works not yet certified। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन या वैल्यू दिया हुआ है। हमें इससे बनाना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट। चूँकि क्वेश्चन में कोई डेट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम हेडिंग में डेट नहीं लिखे हैं। किस साइट का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं उसका नंबर या नाम भी नहीं है प्लेस, इसलिए हम इसको भी अकाउंट हेडिंग में नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। रहेगा तो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। कॉलम इस तरीके से पार्टिकुलर अमाउंट्स और पार्टिकुलर अमाउंट्स के नाम से बना लिए। डेबिट के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को लिखना, क्रेडिट के लिए 22 से लिखते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल परचेज्ड है, आप जानते हैं ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कॉस्ट इंक्रीज करता है, इसलिए एक्सपेंसेस नेचर का है, डेबिट में दिखलाएंगे। मटेरियल परचेज्ड अमाउंटिंग रुपीज़ 2,000। नेक्स्ट है मटेरियल फ्रॉम स्टोर, मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स 500। ये भी स्टोर से मटेरियल साइट पे आ रहा है। लेबर चार्जेस एक्सपेंस नेचर का है, डेबिट में जाएगा। लेबर और डायरेक्ट लेबर 1500। नेक्स्ट है प्लांट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये प्लांट का ओपनिंग वैल्यू मानेंगे। क्लोजिंग वैल्यू आगे दिया गया है क्वेश्चन में। $4,000। ओपनिंग वैल्यू डेबिट में दिखलाते हैं, क्लोजिंग वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू क्रेडिट में दिखलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंस है। $1,000। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्लांट, क्लोजिंग वैल्यू आ गया प्लांट का, क्लोजिंग वैल्यू दे दिया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन का रेट रहता तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करने के बाद लिखते, यहाँ तो डायरेक्ट क्लोजिंग वैल्यू दे दिया है। 3,000। नेक्स्ट रिमेनिंग मटेरियल एट साइट, साइट पर बचा हुआ माल है, मटेरियल है, तो निश्चित रूप से ये भी क्रेडिट में जाएगा बाई मटेरियल। क्लोजिंग और रिमेनिंग 500 से। नेक्स्ट है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये भी क्रेडिट में जाएगा। मटेरियल रिटर्न
ये भी साइट पर यूज़ नहीं हुआ है, 100 से। वर्क सर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड एंड वर्क्स अनसर्टिफाइड ये है। तो अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिए तो उसके बाद रिजल्ट को इनकम्प्लीटेड के केस में जैसा कि बतलाए WIP के नाम से लिखते हैं, इसमें दोनों वैल्यू आएगा, वर्क्स सर्टिफाइड जो कि दिया गया है 7500। जैसा कि जानता है वर्क सर्टिफाइड का दो पार्ट होता है, कैश रिसीव्ड एंड रिटेंशन मनी, दोनों को कंबाइंड करके वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू होता है। यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड को लिखना है, डायरेक्ट दे दिया है इसलिए उसको रिकॉर्ड कर दिया, कैश रिसीव्ड का कोई यूज़ नहीं होगा। और वर्क्स नॉट येट सर्टिफाइड, वर्क्स नॉट येट सर्टिफाइड, काम हुआ है लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, 400 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हमारा इनकम्प्लीटेड में जो वर्क इन प्रोग्रेस का है 7900। इसके पश्चात हम देखेंगे काम का क्या पोजीशन है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारा वर्क सर्टिफाइड है 7500 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40,000। तो वर्क पोजीशन निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बतलाएं, वर्क पोजीशन इक्वल टू सर्टिफाइड वर्क्स इंटू 100 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर्टिफाइड वर्क्स का पोजीशन निकालना है, फॉर्मूला है का इंटू 100 बाई से, किससे, तो सर्टिफाइड वर्क्स से 40,000 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18-19% आएगा, दैट इज़ बिलो 25%। और इस कंडीशन में हम आपको बतलाए हैं अगर ये पोजीशन है तो एक पैसा भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन पहले हम बैलेंसिंग तो कर लें। 9 1 10 5 15 8 3 11 11,500 क्रेडिट का अमाउंट टोटल है, 11,500 डेबिट में भी आना चाहिए। डिफरेंस निकलेगा तो हम बैलेंस CD के नाम से लिखते हैं, लिखेंगे 5 5 10 5 15 1 कैरी 2 4 6 1 7 और 2 9 2 11 2,500 रुपीज़ से बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम पहले क्रेडिट साइड में बैलेंस BD करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, आगे लाएंगे। और जैसा कि बतलाया एक पैसा भी PL में नहीं जाएगा, तो अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए PL में नील कुछ भी नहीं जाएगा। क्लोज़ करने के लिए जो भी डिफरेंस है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से लिख करके अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे, जो कि 2500। 2500 हमारा लास्ट में टोटलिंग आ गई, प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट को PL में नहीं ले जाना है एक पैसा भी, चूँकि काम का पोजीशन लेस देन 25% है, इसलिए बैलेंसिंग को हम WIP के नाम से लिख करके अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा केस है व्हेन वर्क सर्टिफाइड वैल्यू इज़ लेस टू 25% या लेस टू 25% और 1/4। अब अगला कंडीशन जो अगला केस है हमारा, जबकि काम का मूल्य जो है वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू जो है वो 25% एंड मोर एंड अबव बट लेस टू 50% वाला केस है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग या क्वेश्चन की जानकारी हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सेकंड केस हमारे सामने में है जबकि वर्क सर्टिफाइड का पोजीशन जो है वो 25% और मोर बट लेस टू 50% है। मतलब काम की स्थिति जो है वह 1/4 हिस्सा हो चुका है या उससे अधिक हुआ है, लेकिन आधा से कम हुआ है। ऐसी स्थिति में हम आपको बतलाए हैं कि बैलेंसिंग निकालने के बाद इनकम्प्लीट अकाउंटिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट में बैलेंसिंग के बाद सबसे पहले वर्क पोजीशन को देखना चाहिए कि वर्क पोजीशन इन बिटवीन 25% एंड 50% है या नहीं। अगर है तो उस कंडीशन में रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू PL अकाउंट हम आपको बतलाए हैं, उस रूल को फॉलो करेंगे। उसमें बतलाए थे बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। इस तरीके से जो अमाउंट निकल करके आएगा उसे हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए बैलेंसिंग फिगर को हम जैसा कि बतलाए थे WIP के नाम से लिख करके क्लोज़ कर देंगे। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं।
तो जैसे आपके सामने में क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज एग्रीड अपॉन 40,000, 40,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट। निम्न सूचना से आपको बोला गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। मटेरियल परचेज 2,000 से, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 500 है, डायरेक्ट लेबर 1,500, प्लांट 4,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, मटेरियल सोल्ड कॉस्टिंग ₹1,000 एट ₹800, मटेरियल क्लोजिंग है 400 से, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 20% है, वर्क सर्टिफाइड वैल्यू ₹15,000 एंड कैश रिसीव्ड ₹12,000। लास्ट में वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड ₹700। इस इंफॉर्मेशन से हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले इन इंफॉर्मेशन को हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट में लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आइटम है हमारा मटेरियल। मटेरियल में दो तरह की बातें हैं, एक परचेजेस है और दूसरा फ्रॉम स्टोर है। मटेरियल परचेजेस 2,000 से एंड फ्रॉम स्टोर 500 रुपीज़ का है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लेबर है। डायरेक्ट लेबर, इसका वैल्यू 1,500। नेक्स्ट प्लांट का ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है 4,000 से, क्लोजिंग अलग से दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन मतलब अलग से दिया है, क्लोजिंग निकालने की बात है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 वैल्यू से। इसके बाद मटेरियल सोल्ड है, तो सोल्ड है तो नेचुरली क्रेडिट में लिखेंगे मटेरियल सोल्ड। और जैसा कि हम आपको बतलाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट, यहाँ कॉस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट होगा, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं। तो कॉस्ट वैल्यू क्या है हमारा 1,000, सोल्ड एट ₹800, 800 का कोई यूज़ नहीं। नेक्स्ट मटेरियल क्लोजिंग है, बाई क्लोजिंग मटेरियल 400। नेक्स्ट आइटम है हमारा डेप्रिसिएशन, प्लांट बोल रहा है 20% से, तो बाई प्लांट क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे। ओपनिंग वैल्यू प्लांट का था हमारा 4,000 माइनस 20%, और प्लांट का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए जस्ट डेप्रिसिएशन माइनस करना है, मतलब 800 माइनस करेंगे तो 3,200 आएगा प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू। बाई प्लांट ये क्लोजिंग वैल्यू निकल गया हमारा। इसके बाद बोल रहा है वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। जैसा कि जानते हैं, इसके बाद हम रिजल्ट को WIP के नाम से दिखलाते हैं, उसमें सर्टिफाइड वैल्यू आएगा, वर्क सर्टिफाइड जो कि क्लियरली मेंशन है 15,000 से, और अनसर्टिफाइड है वर्क्स अनसर्टिफाइड 700। टोटल आ गया हमारा 15,700। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, तो 7 to 9 4 13, 1 कैरी 16 19 20, 20,300 हमारा क्रेडिट का टोटल है। डेबिट में भी 20,300 टोटल लाना है। जो डिफरेंस आएगा उसे हम बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। इनकम्प्लीटेड के कंडीशन में बतलाएं, डिफरेंस को बैलेंस CD के नाम से लिखना है। डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, 5 5 10 और 3 13, 2 4 6 1 7 2 9 11 9 20। इस तरीके से हमारा 11,300 रुपये का बैलेंस आ गया। बाई बैलेंस BD करेंगे 11,300 से। अब इसमें हमें देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होना है, और उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा WIP के नाम से लिख करके क्लोज करेंगे। तो वर्क पोजीशन पहले देख लें, काम का क्या पोजीशन है। जैसा कि बतलाए सर्टिफाइड वर्क्स, तो सर्टिफाइड वर्क्स है 15,000 × 100,
बाय वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40,000, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 37.5% वर्क कॉम्प्लीटेड, जो कि हम समझ रहे हैं 25% और मोर बट लेस टू 50% के रेंज में आता है। इसका मतलब जो रूल अप्लाई करना है वो बैलेंस अमाउंट, तो रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट, इसमें बैलेंस अमाउंट देखना है, बैलेंस अमाउंट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड वर्क। तो सभी के वैल्यू को हम लेने जा रहे हैं। बैलेंस अमाउंट क्या आया हमारा 11,300 इंटू 1/3, कैश रिसीव्ड अमाउंट कितना है तो 12,000, वर्क सर्टिफाइड कितना है तो 15,000, अप्रॉक्सीमेटली 3,013 रुपीज़ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वैल्यू जाएगा, जो भी आएगा कैलकुलेशन की चीज़ है। और फिर क्लोज करने के लिए डिफरेंस अमाउंट को WIP के नाम से लिख देंगे 11,300, 7, 3, 10, 2, 8, 10, 1, 2, 3, 3, 8, 11, 8,287 हमारा WIP के नाम से वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो में जो हम प्रेजेंटेशन देना चाहते थे उसकी पूरी जानकारी हो गई। 2 कंडीशन में हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र के रूल को अप्लाई करके बतलाएं, क्वेश्चन का आंसर बतला करके बतलाएं हैं। एक नंबर कंडीशन था जबकि वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू जो है 25% से लेस है, और दूसरा कंडीशन बतलाया व्हेन वर्क सर्टिफाइड वैल्यू इज़ 25% और मोर बट लेस टू 50%। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी टॉपिक का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीटेड साइट पार्ट बी क्वेश्चन आंसर, किस तरह के क्वेश्चन आंसर को प्रेजेंट करेंगे व्हेन वर्क सर्टिफाइड वैल्यू इज़ 50% और मोर बट लेस टू 100%, यानी काम जब 50% या उससे अधिक हो जाता है लेकिन 100% नहीं होता है, 1/2 एंड मोर, 1/2 भी होगा तब भी इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, या उससे अधिक होगा लेकिन 100% नहीं हुआ है, 1 या पूरा या कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट कैसे बनेगा इसी की हम जानकारी अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल आज आपके लिए होमवर्क काफ़ी है। आप इन दोनों हेडिंग से रिलेटेड आपके पास कोई भी ऑथर का बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, दोनों हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप पूरी तरीके से बना डालिए। चाहे प्रॉब्लम क्वेश्चन में हो, प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने के बाद फिर इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस को भी बना डालिए। 100% क्वेश्चन पूरा रेडी करके आइएगा, तब जा कर के आगे और मज़ा आएगा और स्थिति स्पष्ट रहेगी, क्लियर रहेगा। इस तरीके से बातों को जैसे बतलाते हैं आप उसे फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और निश्चित रूप से वीडियो वाइज क्वेश्चन के आंसर को अपने बुक से सॉल्व कीजिए। बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर, हमारा पूरा विश्वास है। फिर भी समस्या है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, अपनी समस्याओं को आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम उस कमेंट का जवाब बहुत शीघ्र, अति शीघ्र, अर्लीस्ट हम बिल्कुल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए प्रेजेंट करेंगे, जानकारी देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, वीडियो को रेगुलर देखने के साथ साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में। चूँकि हमारा चैनल जो है क्लास 11 to PG लेवल एंड वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज CS, CS, ICWA या CMA सभी कोर्सेज़ के लिए यूज़फुल है। इसीलिए संबंधित स्टूडेंट्स के बीच में, संबंधित सीनियर और जूनियर्स के बीच में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको इसका फ़ायदा घर बैठे मिल सके। आज के पेंडेमिक एज में, आज की कठिन परिस्थितियों में अब वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए समय को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।
और बेहतर रहेगा अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना। इधर उधर की बातों से बेकार अपना दिमाग को ख़राब करने से बेहतर है अपने रूटीन वर्क में, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, मेहनत करें। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास में स्वतः और जल्दी से पहुंच जाए। धन्यवाद।